पूछना है आपको? एक भाई को ईएमआई से पूछना है। बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ सारे डाउट्स। अब ठीक है, एक दो बच्चे कुछ एक्स्ट्रा पूछ के तो बता रहा हूँ, मना भी नहीं है, ये तो बेसिक सा सवाल है। बेटा करंट की वैल्यू जो होती है वो जो इंडक्टर मेंटेन रखेगा, तो जो इंडक्टर के थ्रू थी वही रहेगी इनिशियल वैल्यू। ठीक है प्रखर अग्रवाल जी, बेसिक प्रॉपर्टी होती है फ्लक्स मेंटेन रखने की। भाई फोटो खींचने से पहले थोड़े लाइट वाइट जला लेते यार। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। डी ऑप्शन में हाइट पूछी वही है ना, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। मेरा आईपैड कहाँ गया? ओके, तो इस सवाल में खास बात यह है कि उस पार्ट को सॉल्व करने के लिए एक्सेस आपको ये लेनी पड़ेगी। और अब इस एक्सेस को लेके आप सोचेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। राहुल जामवाल जी है क्या? तो जैसे प्रोजेक्ट किया तो इसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 कर दीजिए। जिस समय वी वाई 0 होगा, क्योंकि निकालना बड़ा आसान है, राइट, उस मोमेंट में मैक्सिमम हाइट होगी यहाँ से, और ये हाइट अलग से निकल ही जाएगी। यदि आपने L निकाला था, या मैं कर ही देता हूँ यार, 2 मिनट का बता, 30 डिग्री 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो यू वाई स्क्वायर बाय 2g प्लस L साइन 30, यू वाई वुड बी इक्वल टू यू साइन 60। ठीक है, चलो मैं मेरा आईपैड थोड़ा सा इधर रखा है पास में, मैं लेके आ रहा हूँ, जस्ट
सवाल में किसी और कोई डाउट है? सेम क्वेश्चन, एनी फर्दर डाउट्स? ठीक है। एक मिनट मैं निकालता हूँ यार कुछ थोड़ा सा। यार एक चीज बताओ, अपन इनके सॉल्यूशन भी तो डाले ना कि नहीं डाले? सौरभ मिश्रा इसकी सॉल्यूशन है भाई? नहीं, इसमें नहीं डाले कोर्स पेज में? मुझे लगता है मैंने डाले यार कोर्स पेज पे। एक बार कोर्स पेज से सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिए सौरभ मिश्रा जी। ऑलराइट, और फिर बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे लग रहा है कि आपको पूछने लायक है। जहाँ कोई अच्छी चीज़ होगी वो सवाल ले लूँगा मैं। सिर्फ इंसिस्ट करेंगे सर आप बता दीजिए, वो अच्छी बात है ना। सर इन फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई कांट वी टेक एच मैक्स? एच मैक्स ही है वो, उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थी तो अपनी मैक्सिमम हाइट पे थी। ठीक है, सॉल्यूशन डाल दिए भाई मैंने दोनों की। यार जिसके आंसर आ रहे हैं ये मत पूछिए काइनेमेटिक्स में सॉल्यूशन सही है क्या। काइनेमेटिक्स में कोई ऐसी कॉन्सेप्चुअल चीज तो होती नहीं है। शिवराज भालेकर है क्या ये भाई? भालेकर है? कटूरिया जी लेक्चर में भी 10 बार बताया था, बाकी टाइम आने पे बता दो, ठीक है। जो जो क्वेश्चंस डाले मैं सबसे पहले उनका आंसर दूंगा, यदि उनमें कोई भी ऐसी चीज लगी। अटेम्प्ट के बिना नहीं होगा बेटा,
राजवर्धन सिंह। और स्कोर के अंदर आप वो सवाल करेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं तो बेटर रहेगा। अटेम्प्ट। ये कौन है बच्चा? सौरभ मिश्रा है। सौरभ मिश्रा। यार बंदे डाउट डाल के चले जाते हैं, दिस इज बैड। चैट चल रही है ना? मैं इतना टाइम देता हूँ पढ़ने के लिए, अब से मैं पढ़ूंगा ही नहीं। युक्ता है, युक्ता। सुबह सुबह कौन ऐसे मजाक करता है? बेटे सॉल्यूशन पढ़ लिया आपने युक्ता जी? तो आपका अटेम्प्ट होगा ना बेटे कुछ? पेन पेन नहीं चला रखा है आपने, तो मैं अभी हिंट दे देता हूँ। ऑलराइट, पेन चलाती तो पूरा बता। पार्टिकल पी के फ्रेम में यदि आप देखेंगे तो जो क्यू है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी इज एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पी, जो कि दोनों जी वेक्टर ही है। ठीक है युक्ता जी? तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। अभी इसके रिस्पेक्ट में ऐसे स्ट्रेट लाइन से जा रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियसली यहां से परपेंडिकुलर जो गिरेगा। ठीक है? चलिए जी, और अगली बार से प्लीज अटेम्प्ट भेजिए। उसके फ्रेम में हो रहा है वो, उसके फ्रेम में तो दीवार भी पीछे चली जाएगी भाई। दीवार यही थोड़ी रहेगी पी के फ्रेम में, दीवार कहीं और पीछे जा चुकी होगी, हो सकता है। राइट? टेंथ बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। अटेम्प्ट किसी ने भी नहीं डाला है, तो ये टेंथ एक बार फिर से बता देता हूँ। थोड़ा सा फास्ट। ये जेई में आया हुआ सवाल है पुराना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लगता है मेरे को ये। मुझे लगता है पिछली क्लास में ही हुआ था क्या? मैंने अभी लिया है 2-4 दिन पहले। नहीं, ठीक है। पुराने बच्चे थोड़ी सी पेशेंस रखें, पढ़ाई करते रहे थोड़ी थोड़ी। राइट?
यदि कोई आपके काम की चीज नहीं चल रही तो चुपचाप पढ़ाई करते रहे, टेंशन ना। ओके, सबसे पहली चीज ये हैवी बॉक्स किसी एक्सेलरेशन a1 से नीचे आ रहा होगा, where a1 is g sin theta। है भाई, क्लियर है बात? अब इसमें अपन ने एक पार्टिकल लॉन्च किया है अल्फा एंगल से। इस पार्टिकल का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स u दे रखा है। इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड g होगा। एग्रीड? कोई डाउट यहां तक? अब इसके फ्रेम में चले जाए तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स चाहिए होगा। मतलब इस g में से हमको ये a1 घटाना पड़ेगा, मतलब कि ये g sin थीटा घटाना पड़ेगा इसमें से, और इस g के यदि अपन कंपोनेंट लें तो इस g का एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा g sin थीटा, एक इधर आ जाएगा g cos थीटा। समझ में आ रहा है यहां तक? तो सिर्फ g cos थीटा ही बचेगा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रिलेटिव में। ये तो हो गए कैंसिल। और ये पूछा कितनी दूर जाके गिरेगा इसके फ्रेम में जिसमें एक्सेलरेशन भी सिर्फ y में ही है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वुड बी 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, this multiplied by u cos alpha is range। ठीक है क्या? कोई तकलीफ? अब इसका सेकंड पार्ट और मजेदार है। जेई वालों ने उस थीम पे ही सवाल दिया था कि देखो फ्रेम भी जरूरी है और थॉट प्रोसेस भी जरूरी है। प्रणव कुलकर्णी जी, कोई भी चीज कंफ्यूज कर गई का मतलब ये है कि आपको आता नहीं है फिजिक्स। बहाने मारना बंद करिए जीवन में, थोड़ा सा खुद के साथ स्ट्रिक्ट रहिए। जो पिछली क्लास में होमवर्क में दिए थे वो चल रहे। अग्रज शर्मा, ओके। अब ये काट जा रही थी v से नीचे, अब जमीन पे खड़े हुए आदमी को तो मोशन ऐसा दिख रहा है, राइट? ठीक है कि नहीं बात? तो जमीन पे खड़े आदमी को मोशन ऐसा दिख रहा है तो बड़ा आसान है। इसका मतलब x में वेलोसिटी 0 कर दो, और x का मतलब ये x नहीं, हॉरिजॉन्टल वाला x। यदि अपन इसके अलोंग कंपोनेंट्स ले लें वेलोसिटीज के, तो जोड़नी पड़ेगी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉक्स would be velocity of particle।
इसका मतलब v cos थीटा माइनस u cos थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। मैथ्स कुछ नहीं है, सिर्फ फिजिक्स से फिजिक्स। Where can I watch your previous whole lectures? एक, यदि आपको मैकेनिक्स सीखनी है तो 50 लेक्चर का कोर्स है, मैं एक बार बता देता हूँ, बट आई डोंट नो इट्स अ गुड आइडिया। एक, इस कोर्स में देख सकते हैं, परंतु आई वुड नॉट एडवाइज। इस समय सवाल सॉल्व करना ज़्यादा काम आएगा। मैकेनिक्स शुरू से पढ़ने का टाइम शायद इतना है। शिवराज भालेकर है क्या? शिवराज भालेकर, बेटा मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है क्योंकि आप कैलकुलस के सवाल डाल रहे हैं मेरे को जबरदस्ती, 2-3 बार डाल चुके हैं। अब कुछ भी नहीं लिख रहे, गायब और हो जाते हैं साथ। हो सकता है मैंने गलती से ब्लॉक किया हो, माफी चाहता हूँ, गलती से किया। बेटा अटेम्प्ट कुछ नहीं, आदित्य गुप्ता डाउट क्या है? बस आदित्य गुप्ता है। 1 2, बेटा डाउट कहीं नहीं लिखा है आपने, देयर इज नो डाउट हियर। सॉल्यूशन मैंने दे दिया ऑलरेडी। व्हाट डू यू वांट? प्लीज डाउट लिख के दोबारा डालिए। S2 के दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये जो बच्चों ने किया हुआ है उनके लिए भी अच्छा है, तो मैं ये S2 का एक क्वेश्चन जरूर लूंगा। ठीक है, S2 का क्वेश्चन नंबर 5। ये सॉल्यूशन होने के बावजूद कई बार लोगों के समझ में नहीं आता है, तो ये सवाल मैं जरूर। ठीक है, सब लोग एक बार देख लीजिए सवाल को। सौम्या सोनी जी 8:15 की क्लास में 8:42 पे आके हेलो सर कर रही है। यदि ये ऑफलाइन क्लास होती तो क्या आपकी ये हिम्मत होती सौम्या जी? यार ये एक सिंपल सी चीज है, 5 मिनट बाद आने के बाद ये तो फाइन होना चाहिए फाइनेंशियल। यू कांट ज्वाइन व्हेनेवर यू वांट। चलिए ये देखिए, बोलते हैं आशु जी भी आ गए। पिछली बेंच पे नहीं खड़े होते, उठक बैठक करनी पड़ती कान पकड़ के। थॉट, सौम्या जी पढ़े लिखे हैं अपन, मेरे ख्याल से थॉट की तो जरूरत ही नहीं पड़ती।
फिजिक्स में थॉट मत करिएगा, पढ़िएगा। चलो बच्चों, हियर वी गो। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, 3D का सवाल है। ये एक छोटा सा एलिमेंट लिया अपन ने। एलिमेंट क्यों लिया? देखिए, जब भी कोई रस्सी वस्सी में टेंशन की बात होगी तो देयर इज नो वे एक्सेप्ट टू कट इट। एग्रीड और नॉट? कट करेंगे तभी उसमें कुछ निकल सकता है। चलिए, तो ये अल्फा एंगल है, तो इस पे एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। एग्रीड एवरीवन? ये छोटे से इसके ऊपर एक mg लगेगा। एग्रीड? dmg इनफैक्ट। पूरी की पूरी चेन को क्यों नहीं ले सकते अपन एक, फिर अंदर की टेंशन नहीं निकलेगी। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस और नॉट? पूरी चेन का क्यों नहीं ले रहे सिस्टम? क्योंकि टेंशन का फोर्स इंटरनल है, वी हैव टू ब्रेक इट, राइट? कोई बोले आधी चेन को ले लो, आधी चेन को लोगे तो नॉर्मल इतने अलग अलग एंगल पे आएंगे, मर जाएंगे अपन। इसलिए एलिमेंट लेना पड़ेगा। कोई भी इससे क्रॉस क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए, क्योंकि आप में से कई लोगों को डरा दिया गया है, आप लोग डरे हुए बैठे हैं कि साहब हमें इंटीग्रेशन से तो जितना बच सके बचे। एलिमेंट वेलिमेंट लेना तो मतलब बुरी चीज है आप। बढ़े आगे, चलिए। अब इसके ऊपर दो फोर्स और लग रहे होंगे जो पड़ोसी पड़ोसी लगा रहे होंगे टेंशन के फोर्स, वो इस चित्र में अच्छी तरह से नहीं बन पाए। बिल्कुल मरणाने दीजिए, आपको याद हो गया। अच्छी बच्ची, कथुरिया जी को भी याद होगी। चलिए जी, एक बार फिर से बोल देता हूँ, जनता की बेहद डिमांड पे एक बार फिर से। H.C. वर्मा पार्ट 1, पेज नंबर 110, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12। रट्टा मार लो, इतना इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में कह रहा हूँ, रट्टा मार लो। खुश भाई लोग सब? चलिए जी, कभी फ्यूचर में अपन मिले, आपको प्रूव करना हो कि आप मुझसे पढ़े थे, या तो रामानुजन की कहानी सुना दीजिएगा, या पेज नंबर 110 सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12 H.C. वर्मा पार्ट 1 सुना दीजिएगा। कोड है हमारा, सीक्रेट कोड, ऑलराइट? चलिए जी, परशुराम का श्राप वगैरह सब वेरिएबल है। पेज नंबर 110 सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12 कांस्टेंट है। और चूंकि नंबर्स है तो दैट इज बेटर। ये डी थीटा आ जाएगा वेक्टर सम, पेज 110 सॉल्व एग्जाम्पल 12 पे देख लेना जाके।
ये टी डी थीटा बेसिकली क्या कर रहा होगा, इस dn को कैंसिल कर रहा होगा, राइट। और dn नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, अल्फा, सॉरी, dn cos अल्फा। हो गया सवाल सॉल्व। तो इक्वेशंस क्या बनेंगी, dn sin अल्फा इज इक्वल टू dmg and dn cos alpha is equal to t d theta. That's all. And dm is equal to mass upon 2 pi r into r d theta. So बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। मुझे जीवन में एलिमेंट लेना, 3D में सोचना काफी हद तक इसी सवाल की वजह से है। ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आर प्लस डी आर, यश गुप्ता जी, छोटा सा ही वेरिएशन होगा, वो टेंशन से आ जाए। ठीक है, ठीक है मिस्टर यश गुप्ता। मुझे भी डर लगता है, वाइस खान आपको ही डर लगता है, मुझे तो नहीं लगता। हाँ जी मृणालिनी जी, बिल्कुल। तो ये सवाल मेरी एडवाइस है सब बच्चों को कि इसको जेई से पहले भी एक आध बार कर लेना, थोड़ा 3D सोचने की अक्ल रहेगी, है ना। इट्स अ वेरी गुड 3D क्वेश्चन। इसमें क्या दो व्यूज बनाए बिना सवाल सॉल्व नहीं होते, सो इट इज गुड फॉर इवन फर्दर चैप्टर्स जैसे एमईसी वगैरह, वहां के लिए भी अच्छा सवाल। यार अटेम्प्ट नहीं है भाई, सॉरी। महाजन साहब है क्या? भाई अटेम्प्ट नहीं है, अटेम्प्ट क्वेश्चन तो मेरे पास भी है, दिखाऊं? अटेम्प्ट के बिना नहीं बताऊंगा, अटेम्प्ट नहीं है मेरे पास। हाँ, ये सवाल में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। सौरभ मिश्रा जी है क्या? सौरभ मिश्रा, चलिए नहीं है तब भी बता देता हूं मैं, क्योंकि ये सवाल लोग समझना ही नहीं चाहते अपेरेंटली। सब लोग पढ़ रहे, सवाल कौन सा एक बार देख लेना बच्चों। जे एडवांस क्वेश्चन नंबर 2। बरसों से लोग इसको गलती कर रहे, जे में भी गलती करके आए, पढ़ना ही नहीं चाहते। वहां लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल एयरप्लेन वाला। चलो भाई देवाशीष से, तुम हवाई जहाज में ठीक। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और वर्टिकली पुल कर रहे। क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मीनिंग अपन को आता है कि नहीं आता है? क्यों भाई, क्या नाम है इसका? सौरभ मिश्रा, क्या मीनिंग है हॉरिजॉन्टल का?
सौरभ मिश्रा को लिखने दीजिए प्लीज। हॉरिजॉन्टल का मतलब है ग्रेविटी प्रेजेंट, प्लेन परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी। देखिए आज अपन से जो सवाल सॉल्व हो जाते हैं ना बच्चों, उसमें सब छोटी छोटी बातें जो मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ उस समय, जब आपको लगता है सर ये क्या बताने की जरूरत थी, आप देख सकते हैं कितना फर्क पड़ता है। बेटा ये लग रहे होंगे नॉर्मल और एमजी, वर्टिकल में फोर्स बैलेंस नहीं कर रहे हैं। एक टेंशन इधर लग रही होगी, एक टेंशन ऐसे लग रही होगी। ये एंगल यदि थीटा है तो इस ऑब्जेक्ट का यदि अपन एफबीडी बनाए जिसको पकड़ के खींच रहे हैं, तो F माइनस 2t साइन थीटा इज इक्वल टू इसका मास विच इज 0 इंटू इसका एक्सेलरेशन, जो कुछ भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, तो इससे t निकलेगा और t cos थीटा बाय m से एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है मिश्रा जी? बच्चों ये सवाल पढ़ के इसको समझने की कलाकारी आज भी लोगों में नहीं है, आज भी। Got it? चलो ये जेई ने गलत सवाल दिया था। जामवाल जी है क्या? ओके, ये कंफ्यूजन आप लोगों को भी हो सकता है, सब बच्चों को होता है कंफ्यूजन, सो बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है इसको डिस्कस करने की। नहीं बोनस नहीं मिला था। हाँ जी बिल्कुल सही बोल रही है मैथो, मिस मैथो बिल्कुल सही कह रही है। एक्चुअली यही हो रहा है कि ये जो चीज है ये टकराई जाती है 2 सेकंड पे, तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो उससे एक आंसर आता है और दूसरा दोनों की टक्कर से आता है। ठीक है, तो ये साल भर में एक पेपर बनाना होता है इनको, और क्या करते हैं आप देख ही सकते हैं। सरकारी बाबू पदे में फंस जाओ तो जिंदगी ऐसी हो जाती है। ठीक है, बाबू लोग हैं। ये कौन भाई है यार? अनिल सैनी। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। भाई साहब है क्या? ये तो मैं देने ही वाला था। बंदा क्वेश्चन डाल के चला गया। होमवर्क का नहीं है इसी, बट जेई का है। चलो मैं ये क्वेश्चन दूंगा यार, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। जो भी बिना अटेम्प्ट के क्वेश्चंस डाल रहे हैं, सॉरी आंसर नहीं मिलेगा। लवण्या जैन, तुम पुराने बच्चे हो, मेरे ख्याल से आंसर मिल गया। साक्षी, ऑलराइट। साक्षी क्वेश्चन नंबर बता देती बेटा। साक्षी है क्या? 11 कहाँ का 11? S2 का 11।
शीट भी बता देते वैसे तो कोई मूड नहीं होगा, पूरा पूरा कौन बताया सर। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। डाउट नहीं समझ में आ रहा, चलिए मैं समझा देता हूँ। आप चाहें तो स्प्रिंग ब्लॉक पे एक अच्छा सवाल भी ले लेता हूँ। वैसे तो करवाया हुआ है आपके बैच में या नहीं करवाया? देखिए, यदि अपन स्प्रिंग का फोर्स देखें तो kx होता है, राइट? एग्रीड? स्प्रिंग का फोर्स kx होता है। नाउ ये फोर्स तभी चेंज होगा जब x चेंज होगा, यस और नो? x चेंज होने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो ये पॉइंट मूव होएगा क्या पॉइंट कभी मूव, या ये पॉइंट मूव हो, और कितनी देर है मूव होने के लिए? 0 टाइम। अगले ही मोमेंट में पूछ रहे तो इसको कितनी वेलोसिटी चाहिए? प्रैक्टिकली इनफाइनाइट। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना चाहिए? कुछ लोग तो यहीं रुक जाएंगे, तो बोलेंगे साहब वेलोसिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। न्यूटोनियन फिजिक्स में इनफाइनाइट वेलोसिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, न्यूटन को कोई प्रॉब्लम नहीं है इनफाइनाइट वेलोसिटी से, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन से भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रॉब्लम है इसका इनफाइनाइट एक्सेलरेशन करने के लिए फोर्स कितना चाहिए? इनफाइनाइट, डू यू सी इनफाइनाइट फोर्स? नो। बढ़े आगे। अब ऑन द अदर हैंड जब हम रस्सी की बात करते हैं, रस्सी में ये सब लॉजिक नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि उसका नेचर अलग है। रोप क्या चाहती है कि अपनी लेंथ मेंटेन रखे बस, उसके लिए वो टेंशन की जो वैल्यू चाहे चेंज कर सकती है, तो ये टेंशन की वैल्यू चेंज कर लेगी। कैसे? अब तो आपने पढ़ा हुआ है कि इस दिशा में रेडियल एक्सेलरेशन आना चाहिए था, वो तो 0 आएगा क्योंकि v स्क्वायर बाय r। तो t का ये वाला कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा और ये वाला बच जाएगा बस, ठीक है? हाँ जी साक्षी जी, कोई डाउट? अब अगर हम सच में साक्षी है, चाइना से हम जी, इधर आ
जस्ट अलेख श्रीवास्तव जी का कहना है कि टेंशन के लिए वही रहे, मर गए। क्यों वही रहेगी? दिल से आवाज आ रही होगी, राइट? है जी अलेख जी, दिल की आवाज, अंदर का आर्टिस्ट बोल रहा होगा ना ये बात, दिल से फील आ रही, टेंशन होनी चाहिए। कुछ कहना है? वो तो दूसरी रस्सी में टेंशन गायब हुई है अनुराग। मुझे लगता नहीं बेटा आपने सवाल अटेम्प्ट किया अनुराग जी, बिना सवाल अटेम्प्ट करे डाउट ना पूछे। साक्षी जी आपको तो क्लियर है ना, टेंशन इमीडिएट चेंज हो सकती है? साक्षी 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 सर म्यू इज इक्वल टू के 0.2 आ रहा है। अलेख जी सॉल्यूशन दे रखा है, प्लीज कॉपी करिए, कॉपी द सॉल्यूशन। मुझे पढ़ाना भी है, वो नहीं ले रहा मैं। अनुष्का बेटे क्वेश्चन नंबर कौन सा अनुष्का? ओके मृणालिनी जी आप तो मना कर ही चुकी हैं, स्किप कर दूं मृणालिनी? मैं माफी चाहता हूँ जो लोग मुझसे सिर्फ एक्सप्रेशन वगैरह मांग रहे हैं, अटेम्प्ट के बिना मैं नहीं बताऊंगा। अब जेई का टाइम आ गया, अभी भी आप लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो बेटा कब करोगे? मृणालिनी जी का आंसर नहीं मिल रहा, तो क्या गड़बड़ कर दिया आपने? ऐसा कैसे किया भाई? सर आंसर हियर इज दिस, बट आंसर इज दिस प्लीज। आप कह रही है सॉल्यूशन सेम है मृणालिनी, तो पीछे आंसर गलत दे रखा है हमने, मे बी, आई डोंट नो। फाइव एम पे एक नॉर्मल फोर्स भी आएगा, ये नॉर्मल फोर्स खा गई आप। चलो वो सॉल्यूशन सेम कैसे आपका? अभिनव सिंह जी स्टार्ट करने में दो ऑप्शन आ रहे होंगे, या तो ये करो या वो करो, दोनों कर लो, दोनों कर लीजिए और दोनों करके भेज दीजिए। चलिए क्या पढ़े आज अपन, बताइए आप लोग। काइनेमेटिक्स के तो ले लिए ग्राफ, चलिए मैं देखता हूँ, गिव मी अ मिनट। वही वाली बात है कि if I would have asked what the customers want,
हेनरी फोर्ड ने कहा था, they would have said a faster horse. तो इसीलिए कस्टमर से नहीं पूछना चाहिए। ये लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको 3D और फ्रिक्शन वगैरह की प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ। सिंपल सवाल है। अरे यार ये क्या हो गया? यार एयर ड्रॉप काम नहीं करेगा तुम्हें। मिल गया। थोड़ी सी अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, फास्ट करेंगे। जो मेरे को लगता है जेई में आपको थॉट प्रोसेस चाहिए, कोशिश रहेगी उसी तरह के सवाल लेने। मृणालिनी जी वो बहुत भारी सवाल पढ़ेंगे, मैं करा दूंगा। ओलंपियाड के सवाल मैंने किए हैं अभी, आप बोलेंगे तो मेरे पास पढ़े हैं शायद, लेट मी चेक। पर इन चैप्टर्स के नहीं है, वो किसी और चैप्टर्स के। सतपति जी आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया, कंस्ट्रेंट ज्यादा पढ़ा के। कोई जरूरत नहीं पड़ती, डोंट वरी, मस्त है। बिल्कुल बना लीजिए आने वाले टाइम में। दो सवाल फ्रिक्शन के, फिर एक सवाल अपन ले लेंगे फॉर स्प्रिंग वाला, और फिर देखते हैं आप जैसा चाहें। अब कम हुआ थोड़ा सा ब्लर? यार ये पता नहीं कौन सी नई प्रॉब्लम आ गई यार। ठीक है, वेरी गुड शिफत अली, सही। अभी सवाल में कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं किया है। ऑल दे हैव डन इज इंक्लाइन लिया है, परंतु इंक्लाइन पे इस तरीके से लगा फोर्स। एक फोर्स तो ये लग रहा होगा,
एक mg लग रहा होगा ऐसे, सही है कि नहीं बात? जो नेट फोर्स होगा वो ऐसे आ जाएगा, राइट? अब जो फ्रिक्शन है उस पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, वो तो वही नॉर्मल आज भी W cos अल्फा ही है। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू F लिमिटिंग becomes W cos अल्फा into 2 tan अल्फा। ठीक है कि नहीं? और इधर को लग रहा है फोर्स W sin अल्फा, ये लग रहा है H। और फ्रिक्शन कैसे लगा होगा? इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है कि नहीं? तो 2W sin अल्फा मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस W sin अल्फा का स्क्वायर, राइट? आ गया आंसर? गॉट इट? चलो बढ़ो आगे। इसी थीम पे एक टाइप के सवाल और होते थे, आजकल थोड़े से गायब हो गए दुनिया से। मैं देख रहा हूँ, मुझे मिल जाए तो गिव मी अ मिनट, अभी भी याद आया मुझे। एक really old questions, मुश्किल है। मैं ऐसे डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो पैरेलल टू सरफेस ही लगा है भाई मिश्रा, ये इंक्लाइन है, इसके पैरेलल ही लगा है बेटे, ये सरफेस पे ही है। ठीक है मिश्रा जी? चलिए एक सवाल और दे रहा हूँ मैं, अभी का अभी बना के दे रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर गड़बड़ हो जाए तो देख लेना। ये एक इंक्लाइन है, बाकी यशराज तायल जी को जितना ज्ञान है फ्रिक्शन का, राइट? कहाँ से सीखा ये गलत सलत? मेरा नाम मत लीजिएगा। इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट फ्लो, ठीक है? कौन सी लाइन? ये लाइन, ये जो डॉटेड खींचिए ना यहाँ पे, इस लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लो, ठीक है? हमने एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप से अल्फा एंगल के लाइन पे थीटा एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, रेंज बता। इस प्लेन में प्रोजेक्ट शीट में है नहीं यार,
तो रहने देते, मैं भूल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। एडवांस में ही उसमें इंक्लाइन नहीं चला, प्रोजेक्ट नहीं किया उसको, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। वहाँ सरफेस पे नहीं, ये हवा में प्रोजेक्ट, we projected like this. और ये एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से। फोटो खींच के क्वेश्चंस में अपलोड करना होता है अभिनव सिंह जी। अल्फा लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप से एंगल है। अपडेट सेक्शन में होता है, शायद लोगों के समझ में नहीं आया मैंने सवाल क्या दिया। वी आर लॉन्चिंग इट लाइक दिस, फर्क क्या पड़ेगा अभी? एनीबॉडी नोस? मुझे लग नहीं रहा आप लोगों को समझ में आया। इट इज नॉट दैट इजी, इसलिए कोई देता नहीं है। मैं भी पूरा नहीं करवाना चाहता, क्वेश्चन ये है कि अपन जब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं ना, तो अपन हमेशा लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप के अलोंग प्रोजेक्ट करते हैं लाइक दिस, ठीक है? बट वो साइड व्यू है, किसी का यदि अपन फ्रंट व्यू देखें तो एसेंशियली अपन एक मिनट ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, समझ में आई क्या बात? परंतु लेट्स से हमने इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया,
प्रोजेक्टेड लाइन। अब भी नहीं आई बात समझ में? पेन चलाइए, आ जाएगी आ जाएगी। क्योंकि अपन जो जी लेते थे वो तो ऐसा आ जाता था, जी साइन अल्फा और जी कॉस अल्फा। अब इसके भी एंगल आने लग जाएंगे, समझे नहीं समझे? तो बड़ा लफड़े वाला सवाल है, बस पॉइंट इतना सा। ठीक है, मैं और नहीं जान, लेकिन ज्यादा लोगों को समझ में आया नहीं, मैं तो ऐसे ही तुक्का सा मारता था। लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप समझ में आ गया ना क्या होती है? इतना समझ लो बस, ठीक। तो कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है इसका। आंसर मुझे याद नहीं आ रहा इसका, आई एम सो सॉरी, मुझे आंसर याद नहीं है इसका। आप लोग सोच के बताइएगा कि व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट। ठीक है, बस ये बात तो समझ में आ गई ना जितना मैं कह रहा हूँ? ठीक है, आई थिंक द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट दिस वुड नॉट बी टेकिंग दिस और समथिंग। इनफैक्ट आप ये सोचिएगा इस इंक्लाइन का एंगल क्या हो, मतलब समझ है मेरी बात? ट्राई टू फाइंड कि इस इंक्लाइन का एंगल तो थीटा नहीं होगा, थीटा तो इसका था, इसका कितना हो। वो निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। नहीं, ये तो प्रोजेक्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप जिस एंगल पे जा रही है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसका जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल से, वो फाई नहीं होगा, वो फाई से कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा ये निकाल लो तो उस इंक्लाइन पे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, फाई माइनस अल्फा नहीं होगा। बढ़ो आगे। हाँ, वो ट्रिको से निकलेगा, एग्जैक्ट। आप ट्राई करिएगा, फिर बात करते हैं अगली क्लास में। थोड़ा सा मैथ्स ही मैथ्स है इसमें, सोच के आइएगा। बस मैंने सोचा कि बता दूं कि एक लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप नामक चीज भी होती है, सिर्फ इसमें। चलिए, एक फ्रिक्शन का इजी सा सवाल है। नहीं, इस पे सवाल बनते भी नहीं है इजी। ट्राई करिएगा आप लोग कि कैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री लगा के एंगल निकालें। अरे यार, आंसर ही दे दिया। चलो क्या आंसर छुपाना। चलो, किसी ने देखा तो है नहीं आंसर। चलो अब शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ।
ये एक बहुत अच्छा सवाल मैं रिवीजन में लेना चाह रहा हूँ, अपनी शीट का ही है। चलिए शुरू करते हैं। गलत आंसर से सारे, एक भी सही आंसर नहीं आया अभी तक। रॉन्ग।
guys, let's begin. चलिए लेट्स बिगिन. देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा मालूम नहीं. लवण्या जैन ए एंड सी विल नॉट मूव और बी अकेला चला जाएगा. वाह जीनियस. कई लोगों को फ्रिक्शन का मतलब लगता है बस ब्लॉक और ब्लॉक सीख लो और फ्रिक्शन खत्म. ओके कई लोगों को यही लगता है कि भैया फ्रिक्शन मतलब ब्लॉक और ब्लॉक, इससे कम नहीं इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, बस इतना ही फ्रिक्शन. अब एक एक करके हम सोचते हैं. जैसे कि हम यदि ऐसा मान लें कि ए पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, बहुत अच्छा सवाल है. वो फ्रिक्शन सफिशिएंट है ए को रोकने के लिए. मतलब कि इसका मतलब 0.5 mg जो फ्रिक्शन का फोर्स होगा वो टूटी से ज्यादा है. ऐसा यदि अपन मान सकते हैं, मान के देख रहे हैं, देखिए क्या होता है. राइट. तो ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इस पे तो टी लग रहा होगा, तो टी तो और ज्यादा ही होगा, मतलब टी तो और छोटा ही होगा. राइट. इसका मतलब ये भी नहीं चलेगा. ये दोनों नहीं चलेंगे तो ये भी नहीं चलेगा. राइट. 2m भी नहीं चलेगा. Agreed or not? इसका मतलब T should be 2 mg, but this is a contradiction. इसका मतलब सब नहीं चल रहे हो, ये तो नहीं होने वाला. सीधा सीधा आंसर नहीं आएगा, केसेस लेने ही पड़ेंगे. जिनको रट्टे मारने की आदत पड़ रही है कि सवाल उठाओ, सॉल्व करो, आंसर निकालो, खुश हो जाओ, उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे मायूसी है. T 2 mg होके 0.5 mg से छोटा भी हो जाएगा 2T. सही है भाई तू राहुल जामवाल. चलो क्या कर सकते, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया. यू आर स्पेशल बेटा. पढ़ू मैं आगे. अब ये हो सकता है सब चले. सब चले के लिए क्या जरूरी है, दूसरा सॉल्यूशन शुरू करते हैं. सब चले के लिए जरूरी है कि T
इज ग्रेटर देन 0.5 mg, ये भी चलेगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। सॉरी सर मत दो, ये क्यों? समझ में आ रही के बात? यदि टी को ग्रेटर देन 0.5 इंच वाले तो सब चल जाएंगे। एग्रीड? लेकिन किस तरफ चलेंगे? आगे, ये भी आगे, ये भी आगे, और ये नीचे। ये तो फर्स्ट क्लास बैठ रहा है मामला। इसमें गलती कैसे मिलेगी? ये भी गलत है वैसे। पक्का ये चलेगा भाई, टूटी तो अपने आप 0.5 mg से बड़ा हो जाएगा। मैं खराब वाले, गलत वाले केसेस पहले ले रहा हूँ। टेंशन 0.5 mg से ज्यादा कर दिया तो टूटी तो 0.5 mg ज्यादा हो ही जाएगा भाई। थोड़ा तो सोचो, बेसिक यार, इतनी मैथ्स तो सीख लो भाई। ऐसे यार बिल्कुल ही मतलब हद कर। पी का पता नहीं सर, अगर टी ग्रेटर देन 2 mg हो सकता, पढ़ा लीजिए, मैं नहीं समझा आपको, पूछ रही है। तो ये इसकी इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी, राइट? तो क्या करना पड़ेगा अपन को? इसको सॉल्व करके देखिए। कंस्ट्रेंट की इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी। कंस्ट्रेंट की इक्वेशन ये बता रहे a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a3 आ रही है। ये आ रही है क्या भाई? नहीं आ रही है, गलत बोल रहा, मुझे भी रॉन्ग भाई। यदि ये चल रहा है v1 से तो 2v1 तो इधर आ जाएगी, तो 2a1। ये चल रहा है आगे a3 और वो नीचे उतर रहा है a2। सॉल्व तो पूरा करना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका पास। तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है? किसी ने चेक किया, सॉल्व किया किसी ने? सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है, आप लोग इतना सिंपल सा सवाल भी नहीं सॉल्व कर रहे हैं। वेरी वेरी बैड, बिल्कुल मजा नहीं। जिन्होंने किया नहीं ना, बोल रहे सर करे था तो सर एक नेगेटिव आ जाता है सर,
वो बताएंगे नहीं कौन सा नेगेटिव आता है क्योंकि उनको भी नहीं पता है। सबके अलग अलग चीजें नेगेटिव आए। चलिए जी, अब क्या कर सकते हैं, आपको नहीं पढ़ना है। मुझे लगा आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, मैंने अच्छा सवाल लिया क्योंकि फ्रिक्शन के इतने गंदे गंदे सवाल होते हैं दुनिया में। सो आई थॉट लेट मी टेक अ गुड क्वेश्चन, बट अलास आई वाज रॉन्ग। इसको टी के लिए सॉल्व कर देता हूँ मैं, आप लोग तो साथ दे नहीं रहे। तो मैंने जोड़ दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाली इक्वेशन को, 4t माइनस एम जी इज इक्वल टू, जोड़ने से पहले इससे जोड़ दिया, प्लस टी माइनस 0.5 एम जी, अरे नीचे एम जी माइनस टी बाय 2 इज इक्वल टू एम 2a1 प्लस a3 विच इज इक्वल टू ma2। तो इसको इक्वेट कर देते हैं अपन, 4t माइनस टी बाय 2 कितना हो गया, 7t बाय 2 इज इक्वल टू t माइनस 0.5 एम जी। सो आप देख सकते हैं टेंशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। तो सब चले ये भी संभव नहीं है, सब रुके रहे ये भी संभव नहीं है। अब संभव सिर्फ ये है कि जिसपे 2t लग रहा है वो तो चल पड़े, और ये ना चले क्योंकि इस पे एक ही एक्सेलरेशन। गॉट इट? प्लीज इसको ट्राई करिएगा, और अगली क्लास में आप सर्कुलर मोशन की शीट कर सकते हैं। ऑलराइट, और मैं अभी सर्कुलर मोशन की शीट और उसके सॉल्यूशन दोनों डाल दूंगा। ठीक है, और मैं अगली क्लास से अच्छे अच्छे सवाल लेने की सोच रहा हूँ। आप लोगों के डाउट्स आज तो ठीक थे सर्कुलर मोशन, हाँ S2 एंड O2, S2 O2 जे एडवांस, वहाँ लिख दूंगा, मैं अभी लिख दूंगा। एनएलएम में और क्या करना चाहते हैं आप? करते रहेंगे, एनएलएम का तो रिवीजन चलता ही रहेगा। स्प्रिंग फिर भी दोबारा करिए, है ना, फास्ट फास्ट करिए ना इस बार, सॉल्व इट फास्ट, और इसका भी सॉल्यूशन पूरा लेके आइए। ठीक है, चलिए बाय।